जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आखिर हम इस वीडियो में किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, अगर आपका भी जो बैंक खाता है वो एसबीआई या पीएनबी या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा यानी इन तीनों ही बैंक में से अगर किसी भी एक बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट खुला हुआ है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव जानकारी हम देने वाले हैं। कुछ रूल्स हैं जो 1 अप्रैल 2025 से चेंज हो सकते हैं, जिनको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड कौन से हैं वो ऐसे रूल जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे वो हम आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अगर आपका बैंक खाता एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। 1 अप्रैल 2025 से आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिनको बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी कि जो आप भारत देश के जितने भी बैंक हैं उनको यही बैंक संचालित करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि आपकी एसबीआई हो गई, पीएनबी हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई, मतलब कोई भी बैंक होगी वो इसी के थ्रू वर्क करती है, इसी के अंडर वर्क करती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है अपने आदेश जारी किए हैं नए नियम लागू करने को लेकर के, जो आपकी बैंकिंग सेवाओं को प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग जानेंगे कि वो ऐसे कौन से नियम हैं। देखिए सभी को पता होगा, जो भी बैंक से जुड़े हुए हैं, आप लोगों का खाता है बैंक अकाउंट में, अगर नहीं पता है तो आपको हम बता दें कि 31 मार्च तक क्लोजिंग रहती है बैंक में। 1 अप्रैल से वहाँ पर भी नया सेशन स्टार्ट होता है। तो 31 मार्च तक जो होता है वो पुराने पिछले साल का लिया रहता है बजट, एंड जो 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट होता है वो न्यू होता है। तो 1 अप्रैल से जो भी बैंकों में चेंजेस होते हैं वो सभी 1 अप्रैल से ही किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से चेंजेस इस बार 1 अप्रैल 2025 से किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोग किस टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूनतम बैलेंस के में बदलाव, यानी कि जो न्यूनतम बैलेंस होता है जो आपको रखना ही रखना होता है आपके अकाउंट में, उसमें क्या चेंजेस हुए उस पर बात करेंगे। चेक पेमेंट सिस्टम, यानी आप अगर चेकबुक इशू कराए हुए हो और चेकबुक के थ्रू आप पेमेंट करते हो तो उसमें क्या चेंजेस हुए हैं हम उस पर भी बात करेंगे आगे। निष्क्रिय खाते यानी कि इनएक्टिव बैंक अकाउंट, यानी आपने अगर 6-7 महीने 8 महीने से ऊपर हो गया है और आपने अभी तक अपने बैंक में किसी तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करा, यानी लेन देन नहीं करा है, तो आपके अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नॉमिनेशन, यानी कि जो नॉमिनी प्रक्रिया होती है वो क्यों अनिवार्य करी गई है। तो अगर आप इन नए बदलावों से अवगत नहीं हैं तो आपको भारी जुर्माना या फिर बैंकिंग सेवाओं में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में और ज़्यादा विस्तार से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पहला जो हमारा चेंजेस है वो हुआ है न्यूनतम बैलेंस में, यानी मिनिमम बैलेंस अब आपको कितना रखना होगा आपके सेविंग अकाउंट में। तो 1 अप्रैल 2025 से एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सेविंग अकाउंट्स में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की राशि में बदलाव किया है। यानी अगर आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में हो और आप शहरी क्षेत्र के निवासी हो तो आपको मिनिमम 3,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में अब रखने ही रखने होंगे। मैं पहले क्लियर कर दूं कि जनधन अकाउंट जिनका है वो लोग टेंशन ना लीजिए, आप लोग परेशान ना होइए। आपका तो जीरो बैलेंस से खुला है एंड वो आपका लाइफ टाइम फ्री ही रहेगा, चाहे आप उसमें एक भी पैसा रखो चाहे ना रखो। बट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं प्राइवेट अकाउंट होल्डर्स के बारे में, जो लोग जनधन खाता जिन्होंने नहीं खुलवाया हुआ है। अर्ध शहरी अगर आप लोग हो ये तो आपके 2,000 रुपये मिनिमम होना चाहिए, एंड अगर आप रूरल क्षेत्र से आते हो यानी ग्रामीण क्षेत्र से आते हो तो आपके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपये होना कंपलसरी कर दिया गया है। पीएनबी में अगर आप लोग का खाता है पंजाब नेशनल बैंक में तो मिनिमम अगर शहरी क्षेत्र में हो तो 3,500 और अर्ध शहरी हो तो 2,500, एंड अगर ग्रामीण क्षेत्र के हो तो 1,500 रुपये आपके अकाउंट में होना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लेते हैं तो शहरी क्षेत्र में 4,000, अर्ध शहरी में 3,000 और ग्रामीण क्षेत्र में 2,000 रुपये तक आपके अकाउंट में मिनिमम होना चाहिए। अगर इससे नीचे आपका बैंक अकाउंट में अगर पैसा है तो उसके लिए भी देखिए क्या हो सकता है। अगर आपके खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं होगा तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी। जो पेनाल्टी की राशि है वो 10 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक हो सकती है पर मंथ के हिसाब से। तो यानी कि अगर आपके ऊपर 50 रुपये भी पर मंथ की पेनाल्टी लगती है तो एक साल में जा करके वो भी 600 रुपये तक हो जाएंगे। जो खाते के प्रकार और बैलेंस के आधार पर देखिए अलग अलग होगी। अब ये डिपेंड करेगा कि आप ग्रामीण क्षेत्र में हो, अर्ध शहरी में हो या फिर शहरी क्षेत्र में हो। तो ये कुछ चेंजेस थे। अभी और देखते हैं चेकबुक वालों में लेकर के क्या आया है। एंड हम लोग यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे वो नॉमिनेशन प्रक्रिया में रहने वाला है कि आखिर उसको अब मैंडेटरी क्यों किया जा रहा है। सेकंड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चेक भुगतान प्रणाली यानी चेक पेमेंट सिस्टम में क्या बदलाव हुआ है। आरबीआई ने चेक ट्रांजैक्शन यानी ऐसे लोग जो चेकबुक के थ्रू
करते हैं उनको और अधिक सुरक्षा देने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम यानी पीपीएस को अनिवार्य कर दिया है। यानी 50,000 रुपये से अधिक के चेक पर अब पीपीएस लागू होगा। यानी 50,000 रुपये से ज़्यादा का अगर आप चेक किसी को देते हो, इशू करते हो, तो उस पर पीपीएस लागू हो जाएगा, यानी पॉजिटिव पे सिस्टम। ग्राहकों को बैंक को चेक जारी करने से पहले एसएमएस, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के माध्यम से चेक की डिटेल्स प्रदान करनी होगी। तो अगर चेक डिटेल्स में पीपीएस में अपडेट नहीं की गई है तो बैंक चेक को रिजेक्ट कर सकता है। यानी अब आपको ये पीपीएस जरूर से अप्लाई करना पड़ेगा। आखिर ये पीपीएस है क्या, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो इस पर मैं फुल डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि आखिर ये पीपीएस आप लोग अपने चेक बुक में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो उसकी जानकारी के लिए आप लोग कमेंट करिएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। बात कर लेते हैं हम लोग थर्ड इंपॉर्टेंट अपडेट जो आया है, आखिर इनएक्टिव अकाउंट्स का अब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं निष्क्रिय बैंक खातों यानी कि इनएक्टिव बैंक अकाउंट पर जो नए नियम लागू हो रहे हैं बारे में। तो अगर आपने भी पिछले 24 महीने से अपने बैंक खाते में कोई लेन देन नहीं किया है, 24 महीने होता है मतलब कि 2 साल, तो 1 अप्रैल 2025 से आपका खाता जो है वो निष्क्रिय कर दिया जाएगा या फिर निष्क्रिय माना जाएगा। तो निष्क्रिय खाते का आप पर क्या असर होगा इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने 2 साल तक आपने कोई भी लेन देन अपने बैंक अकाउंट से नहीं किया है तो आप बैंक से पैसे निकालिए जमा नहीं कर पाओगे। अगर आपका खाता निष्क्रिय हो गया तो नेट बैंकिंग जैसे कि यूपीआई हो गया, एटीएम हो गया, ये सब सुविधाएं आपकी बंद हो जाएंगी। बैंक को खाता फिर से चालू कराने के लिए आपको अतिरिक्त दस्तावेज देने पड़ेंगे। यानी अगर आप इसको वापस से एक्टिव करवाना चाहते हो तो आपको इसमें केवाईसी वगैरह होता है और भी पूरा प्रोसेस होता है, वो सब इसमें आपको करना पड़ेगा, तभी आपका बैंक अकाउंट दोबारा से एक्टिव होगा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सक्रिय कैसे करें। खाते में कोई छोटा लेन देन करें, जैसे 100 रुपये का ट्रांजेक्शन, आप बैंक चले जाना, निष्क्रिय खाता है तो 100 रुपये उसमें डाल दो या फिर 100 रुपये निकाल लो, तो इस तरह से जो आपका खाता है वो एक्टिव हो जाएगा। बैंक की शाखा में जाकर केवाईसी अपडेट कराएं। बस नॉर्मली अगर आपका भी अकाउंट इनएक्टिव हो गया है तो आपको केवाईसी करवा लीजिए एंड एट द पॉइंट आपको वहाँ पर 100 रुपये डाल देने हैं बैंक में तुरंत जैसे आपको केवाईसी हो जाए, या फिर 100 रुपये आपको निकाल लेने हैं, जैसा भी आपका सुविधा हो। तुरंत से ये चीज़ कर दीजिएगा तो आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। देखेंगे बैंक खातों में नामांकन यानी नॉमिनेशन सिस्टम जो है इसको अनिवार्य क्यों किया जा रहा है। आरबीआई ने सभी बैंक ग्राहकों को 31 मार्च 2025 तक अपने खाते में नामांकन यानी नॉमिनी को जोड़ने का निर्देश दे दिया है। अगर आपने अभी तक अपने बैंक खाते में नॉमिनी को नहीं जोड़ा है तो 1 अप्रैल 2025 से आपके खाते पर रोक लग सकती है। नॉमिनी जोड़ने के फ़ायदे क्या हैं, देखिए अगर ये ऑप्शनल रहता है, अगर आप चाहो तो ऐड करो, आप चाहो तो ऐड ना करो, बट अगर आप ऐड करते हो तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, खाता धारक की मृत्यु के बाद पैसे निकालने में आसानी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपने बेटे बेटी किसी को भी, भाई बहन किसी को भी अपने नॉमिनी बनाया है, तो भगवान न करे अगर आपकी किसी भी तरह से किसी कारणवश डेथ हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में अगर आपने नॉमिनी नहीं बनाया होगा तो आपका पैसा फंस जाएगा एंड वो पैसा बहुत ही मुश्किल से निकलता है। कई बार ऐसे केस आते हैं कि पैसा निकलता ही नहीं है। अगर 50,000 आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है और आपकी मृत्यु हो गई और कोई नॉमिनी नहीं है तो वो पैसा बैंक का ही हो जाता है। बहुत कम केस ऐसे हैं कि पैसा आपका सक्सेसफुली निकल पाए। बट अगर आपने नॉमिनी बना रखा है किसी को पहले से, तो अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका पूरा पैसा वो दूसरा व्यक्ति निकाल सकता है जिसको आपने नॉमिनी बनाया था। उत्तराधिकारी को बिना कानूनी झंझट के बैंक के पैसा मिल जाएगा, यानी उसको किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा नहीं बनवाने पड़ेंगे, ना कोई कानूनी पेंच उसको फंसाना पड़ेगा, सिंपली जाएगा वो बैंक से पैसे निकाल लेगा। बैंक खाता किसी भी अनजान व्यक्ति के हाथ में जाने से बचेगा। कई बार होता है कि ना किसी की डेथ हो गई तो कोई आस पड़ोसी होते हैं आपकी चेकबुक ले गए या फिर आपका बैंक अकाउंट ले गए और जाके उन्होंने एटीएम वगैरह पैसे निकाल लिए, तो इन सब चीज़ों से आपको मुफ्ती मिल जाएगी। तो देखिए फिलहाल जो भी अपडेट आया था बैंक की तरफ से और 1 अप्रैल से जो लागू होने वाला है तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर आपके मन में इसको लेकर के कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर से दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।